नमस्कार छात्रों, बीए तृतीय वर्ष तृतीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तृतीय प्रश्न पत्र हिंदी के क्षेत्रीय भाषा साहित्य में ब्रज भाषा साहित्य के अंतर्गत आज की कक्षा का प्रकरण है छंद शती की व्याख्या का भाग 3। इससे पूर्व छंद शती के छंदों में हमने देखा कि कितनी सुंदरता के साथ कवि जगदीश गुप्त ने सूरदास की प्रशस्ति प्रस्तुत की तथा उन्होंने यह बताया कि श्री कृष्ण के रूप माधुर्य का अनुभव करने के लिए सांसारिक जगत की दृष्टि पर्याप्त नहीं है। चलिए देखते हैं आगे का छंद। इस छंद में भी जगदीश गुप्त सूरदास की ही प्रशस्ति प्रस्तुत कर रहे हैं। वे सूरदास की कीर्ति की तुलना संपूर्ण ब्रह्मांड के सातों सूरज से करते दिखाई दे रहे हैं। वे सूरदास की कीर्ति की समता दिखाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। वे कह रहे हैं कीरत चारों ओर छई इम भूमि आकाश समीप से लागे, कि सूरदास की कीर्ति जो है वो चारों दिशाओं में परिव्याप्त है। इतनी अधिक फैल चुकी है उनकी कीर्ति कि उनकी कीर्ति के समीप भूमि और आकाश बिल्कुल पास प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि भूमि से लेकर आकाश तक उनकी कीर्ति फैल चुकी है। शीस धुने जो सुने पद काम के पांचों बान प्रतीप से लागे, कि सूर्य के इन पदों के सामने रीति काल के कवि जो काम भाव को प्रदीप्त करने वाले छंदों की पदों की रचना करते हैं, वे अपना सिर धुनने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको स्वयं अपने पद व्यर्थ प्रतीत होने लगते हैं, कि काम के पांचों बाण जो है वो उल्टे लग जाते हैं उन कवियों के ऊपर और वो अपना सिर धुनने लगते हैं सूर्य के पदों को सुनकर। सागर ऐसो रचो कि विरंच के सातों सागर सीप से लागे, कि उन्होंने सूर सागर नामक रस के ऐसे सागर का निर्माण किया है कि उस सूर सागर के आगे तो विरंच अर्थात ब्रह्मा के द्वारा रचे गए सातों समुद्र भी सीप के समान क्षुद्र प्रतीत होते हैं, कि सातों सागर भी सूर सागर द्वारा रचे गए रस के सागर की तुलना नहीं कर पाते। सूर्य के पावन नाम के सामूह 12 सूरज दीप से लागे, कि सूर्य के पवित्र नाम के सामने यदि हम तुलना करें तो ब्रह्मांड के 12 सूरज भी दीप के समान छोटे प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पर सूरदास की कीर्ति का वर्णन किया है कवि ने, और वे कहते हैं कि सूरदास के पद काम भाव को शांत कर देते हैं और कामदेव के नाम विपरीत लगने लगते हैं, कामदेव के बाण विपरीत प्रतीत होने लगते हैं। सूरदास की प्रशंसा करते हुए कवि कहते हैं कि उन्होंने ऐसा सागर रच दिया है कि जिसके समता पर सातों सागर विधि द्वारा बताए गए भी उथले जान पड़ते हैं, और सूर्य रूपी सूर्य का प्रकाश इतना तेजस्वी है कि इसके समक्ष सृष्टि के 12 सूरज भी दीपक के जैसे प्रतीत होते हैं। तो यहाँ हम देखें सूरदास की प्रशस्ति अतिशयोक्तिपूर्व की गई है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग दिखाई देता है, ब्रज भाषा तथा सवैया छंद का प्रयोग है तथा रूपक अलंकार का भी सुंदर प्रयोग है और अनुप्रास की भी छटा दर्शन। सूर ग्रस्यो सररोही सो कछु ऐसी भई सरसी परसोली, कि इस छंद में कवि सूरदास के मृत्यु स्थान परसोली के संबंध में वर्णन करते दिखाई दे रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार सरोरहु अर्थात कमल को, जिस प्रकार कमल को सूर्य ने ग्रस लिया हो, उसी प्रकार परसोली नामक स्थान ने ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि सूरदास को ग्रस लिया, क्योंकि सूरदास की मृत्यु परसोली नामक स्थान में ही हुई है। जो उपजो ब्रज की रस सो तह की रज को तरसी परसोली, कि ऐसा प्रतीत होता है कि जो ब्रज को रस से भर गया हो, अर्थात सूरदास ब्रज की धूल अर्थात रौनकता में जन्म लिए थे। तो जो उपजो ब्रज की रस सो, कि जो ब्रज की धूल से उत्पन्न हुआ हो, उसकी धूल को तरस करके परसोली ने उसे अपने
अंदर आत्मसात कर लिया, अर्थात सूर्य का अंतिम संस्कार पारसौली में किया गया। तो पंचभूतों से बना हुआ उनका ये शरीर पारसौली में ही पंचभूतों के अधीन हो गया। जो दृगहीन हो तो तही को दृग खंजन दे दर्शी परसौली, कि जो सूर्य नेत्रहीन थे उनको खंजन नेत्र देकर परमात्मा ने परसौली दिखा दी। कान बसे जिन प्राणन में तिन पानन को परसी परसौली, कि जिन के प्राण में कान्हा बसते थे, सूरदास के रोम रोम में कान्हा बसे हुए थे, उन प्राणों को परसौली ने हर लिया। तात्पर्य है कि सूरदास की मृत्यु परसौली नामक स्थान में हुई। तो यहाँ पर कवि गुप्त जी कह रहे हैं कि सूरदास ब्रज की धूल अर्थात रूनकता में उत्पन्न हुए थे, वहीं पले बढ़े और अंततः परसौली की मिट्टी में समा गए। उनका पंचभूतों से बना हुआ यह शरीर पंचभूतों में ही विलीन हो गया, और वो घटना कहाँ हुई? परसौली नामक स्थान में। तो जो सूर्य नेत्रहीन थे उनको अंतिम समय खंजन नेत्र देकर परमात्मा ने परसौली दिखा दी कि मृत्यु के पश्चात तो व्यक्ति शरीर के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अतः वो सूर्य जिनके प्राणों में कान्हा बसते थे उनके प्राणों को परसौली ने ही हरण कर लिया। तो दृग खंजन पंक्ति में उपमा अलंकार का प्रयोग है, सवैया छंद है, भाषा सरल सहज तथा सुंदर ब्रज भाषा है। धन्यवाद।